ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट पर बेस्ड और साथ में नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। आपको सही अप्रोच मालूम होनी बहुत जरूरी है। कैटेगरी बी या कैटेगरी सी में आप इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना आता है तब आप इसको कैटेगरी बी में प्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी। इनका इस्तेमाल करते हुए with each digit appearing exactly once in every number। तो हमें A, B, C और D का इस्तेमाल करते हुए 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जहां पर डिजिट्स डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और इनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है। और उन सब का अगर हमें सम निकालना हो तो वो सम हमें गिवन है 153310 प्लस n। n एक सिंगल डिजिट का नेचुरल नंबर है। हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हमें सम निकालना आना चाहिए। इसका एक बहुत बेसिक अप्रोच होती है। 4 डिजिट का नंबर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं 1111 ऐसे 4 बार। उसके बाद में जो 4 डिजिट्स हमारे पास है वो है a b c d, उसे हम लिखते हैं। क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, किसी भी पोजीशन पे आप किसी भी डिजिट को प्लेस करके पता कर लीजिए कि वहां पर कितनी बार वो डिजिट आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यहां पर डी को प्लेस कर, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए ए बी सी देयर विल बी 3 वेज। इसे फिल करने के 2 और इसे फिल करने के 1 वे। तो टोटल डी इस पोजीशन पे 6 टाइम्स आएगा। इनफैक्ट डी हर पोजीशन पे 6 टाइम्स आएगा। ए भी हर पोजीशन पे 6 टाइम्स, बी भी हर पोजीशन पे 6 टाइम्स और सी भी हर पोजीशन पे 6 टाइम्स आएगा। ये हमारा सम है किसका, वो सारे 4 डिजिट नंबर्स जो हम इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं जहां इनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है और रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज नॉट। ये सम हमें 1533310 प्लस n के इक्वल गिवन। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 5 एंड लेट अस से 6 और हम एक 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं। तो कुल कितने नंबर हमारे पास बनेंगे? 256 हो सकता है, 265 हो सकता है, 526 हो सकता है, 562 हो सकता है, 625, 652। अब इसे हम ब्रेक करें, यहाँ 200 और यहाँ भी 200, तो हमें 2 टाइम्स 200 मिल रहा है, प्लस यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, तो 2 टाइम्स 20 मिल रहा है, प्लस यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 टाइम्स 2 मिल रहा है। तो अगर हम सिर्फ डिजिट 2 पर फोकस करें तो ये होगा 2 टाइम्स 2 2 2। ऐसे ही अगर हम डिजिट 5 पर फोकस करें, 500 दो बार यहाँ आएगा, ये 50 दो बार आएगा और 5 भी दो बार आएगा। तो अगेन वी कैन से 2 मल्टीप्लाइड बाई 500 प्लस 50 प्लस 5, दैट इज 2 टाइम्स 555। और 6 के केस में भी ये होगा 2 टाइम्स 666। अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या होगा, यहाँ पर 111 सब में कॉमन आएगा, सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 111। यहाँ पर 6, 2 और 5 अंदर बचेगा तो 2 5 6 लिखेंगे और लास्ट में 2 लिखेंगे। तो वही अप्रोच है जो हमने यहाँ यूज की है। 3 डिजिट नंबर था तो 111 लिखा, फिर तीनों डिजिट्स 2 5 6 अंदर लिखी। किसी भी पोजीशन पे कोई भी डिजिट कितनी बार आ रही है हम बस ये पता करें। लेट अस से 6 यहाँ कितनी बार आ रहा है, हम कहेंगे ये पोजीशन 5 और 2 में से किसी एक से फिल हो सकती है और ये बचे हुए एक डिजिट से, तो ये 2। तो दिस इज द वे जहां पर हम ये सम क्विकली निकाल सकते हैं। अब n एक सिंगल डिजिट का नंबर है, a b c d ये भी सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है, बिकॉज जीरो तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम कहेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 153310 प्लस n डिवाइडेड बाई 6666। या इसे हम फर्दर फैक्टराइज करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3। 1111 11 और 101 का प्रोडक्ट है तो हम लिखेंगे 11 और 101। नाउ n की हम वैल्यू ऐसी क्या लिखें कि हमारा नंबर 2 3 11 इन सबसे डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले हम इसका सम करें, 5 and 1 6 and 6 12 and 1 13। तो इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए इसमें हमें 2 ऐड करना होगा, तो 13 प्लस 2 15 हो गया। तो n की एक पॉसिबल वैल्यू हो गई है हमारी 2। एक और वैल्यू हो सकती है वो है 8, बिकॉज अभी तक 13 हमारा सम आ रहा है, 8 किया तो 21 आएगा और 21 और 15 दोनों ही नंबर्स 3 से डिविजिबल है। अगर हम n की जगह 2 या 8 लिखते हैं तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज नंबर हमारा इवन हो जाएगा। हम एक बार बस 11 के साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर 11 का रूल हम ध्यान रखें, 1 5 3 3 1, लेट से हमने यहाँ पर n की जगह 2 पुट करके इसको ऐड किया। 11 का रूल कहता है ऑल्टरनेट डिजिट्स का आप सम करिए, तो हमने इनका सम किया, 3 and 1 4 and 1 5, और अदर ऑल्टरनेट का हमें सम करना है, 5 and 3 8 और 2 10। इनका जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल।
और ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर n की जगह 2 पुट नहीं कर सकते। क्या हम n की जगह 8 पुट कर सकते हैं? अगर ऐसा किया तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। तो अब तक 2 और 3 की डिविजिबिलिटी में हमें कोई इशू नहीं है, हमें बस फोकस करना है 11 पर। 1 and 3 4 and 1 5, 5 and 3 8 and 8 16, और इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है, जो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर डेफिनेटली 11 से डिविजिबल हो गया है। 101 से अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही नंबर अब हमारे पास बचा है, तो वही नंबर हमारे काम का नंबर होगा। हम बस इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। तो n की जगह जैसे ही हमने 8 पुट किया, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया है, 15331 इसे अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले 11 से डिवाइड करते हैं, ये होगा 13938। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आएगा 4646। अब डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारे पास आएगा 2323, और 2323 को 101 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 23। तो हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस d 23 आ चुका है। n हमने 8 लिया है, हमें इन पांचों का सम पूछा गया है। 23 प्लस 8 31 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।